लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रियंका गांधी की जुबान से कुछ ऐसा निकलता है जो कि हर किसी के जहन में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में ये असली गांधी परिवार है। आखिर हुआ क्या, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल मनरेगा योजना को लेकर प्रियंका गांधी सदन में बोल रही थी और ये कह रही थी कि महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है। तो इसी दौरान पीछे से आवाज आती है कि आप तो महात्मा गांधी के परिवार की है ही नहीं। जिसके बाद में प्रियंका गांधी कहती नजर आती है कि भले ही महात्मा गांधी हमारे परिवार के नहीं थे, लेकिन हमारे परिवार के जैसे ही थे। अब इसको लेकर असली गांधी नकली गांधी परिवार को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो पहली बात विडंबना है कि देश की राजनीति में 78 सालों से ये परिवार अपना जो रिश्ता है वो महात्मा गांधी से जोड़ता आया था। और जब इन्हें महात्मा गांधी के नाम का फायदा मिल रहा था तब इन्होंने महात्मा गांधी का नाम पूरी तरह से इस्तेमाल किया। मैंने तो कई बार सुना है भाषणों में इन्होंने खुलकर कहा है कि हम उस गांधी परिवार से हैं जिस गांधी ने इस देश के लिए अपनी जिंदगी दे दी। हम उस गांधी के परिवार से हैं जिस गांधी ने 6-6 गोलियां खाई, 4-4 गोलियां खाई। इन्होंने हमेशा ये बात की। आज मुझे बड़ी विडंबना हुई और ये तस्वीर भी देखने में बड़ी अचरज लगी कि भाई आज प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों ये बात कह रही है कि महात्मा गांधी हमारे परिवार के नहीं थे। और जब मैंने ये तस्वीर देखी तो मुझे लगा कि जो प्रियंका कह रही है कि महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है, तो पहला तो एक अपमान यही हो रहा है कि आज इन्हें ये बात महसूस हो रही है कि महात्मा गांधी का नाम इनके लिए सत्ता के दरवाजे नहीं खोल पा रहा है। तो आज संसद में खड़े होकर प्रियंका कह रही है कि महात्मा गांधी हमारे परिवार के नहीं थे। सवाल ये उठता है कि जब महात्मा गांधी आपके परिवार के नहीं थे तो देश की राजनीति में 78 सालों तक आपने महात्मा गांधी के साथ रिश्ता क्यों जोड़कर रखा? और जब महात्मा गांधी आपके परिवार के नहीं थे तो आप कौन से गांधी हैं? क्योंकि अगर प्रियंका की मैं बात करूं तो प्रियंका की मां का नाम सोनिया है जो इटली से आने से पहले एंटोनियो माइनो थी। राजीव गांधी के साथ उनका विवाह होता है, वो वहां गांधी बन जाती हैं। इंदिरा की बात करूं तो इंदिरा का जो विवाह हुआ था वो पारसी मूल के आने वाले, पारसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले फिरोज गांधी के साथ हुआ था, जिनका महात्मा गांधी के साथ कोई संबंध नहीं है। तो कायदे से तो वो गांधी होनी चाहिए, लेकिन ये खेल आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था। ये बात समझ में आने लगी थी नेहरू परिवार को कि अगर हमें इस देश की सत्ता में रहना है तो कहीं ना कहीं हमें गांधी जो शब्द है वो अपने साथ जोड़कर रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें गांधी को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त जो लोकप्रियता थी, जो संवेदनाएं थी, वो महात्मा गांधी के नाम पर थी। और इसी संवेदना को सियासत में और सत्ता में तब्दील करने के लिए इस परिवार ने अपने नाम में गांधी जोड़ना शुरू किया। साल 1942 में मुझे याद है, मैंने जो तमाम तथ्य इनके पढ़े हैं उसमें इंदिरा नेहरू हुआ करती थी जब तक उनका विवाह नहीं हुआ था फिरोज के साथ। फिरोज की एंट्री होती है 1942 में, इनकी शादी होती है इंदिरा के साथ। भारत में परंपरा है जब शादी हो जाती है तो उसके बाद जो महिला का सरनेम होता है वो उनके पति के नाम के साथ जुड़ जाता है, उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो अगर फिरोज जो पारसी धर्म को अपनाने वाले थे और उनका सरनेम गांधी था, गांधी नहीं था, GANDHY था, तो कायदे से तो इंदिरा का नाम भी इंदिरा गांधी होना चाहिए था। तो यहाँ गांधी की एंट्री कैसे हो गई? पहला सवाल तो ये उठता है। अब इसे लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आती है, कोई पुख्ता सबूत या कोई पुख्ता दस्तावेज कभी सामने नहीं आता। एक थ्योरी कहती है कि जब फिरोज स्वतंत्रता संग्राम में जुटे हुए थे वो महात्मा गांधी से जबरदस्त तरीके से प्रेरित हुआ करते थे और उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर इतने ज्यादा वो प्रभावित थे कि उन्होंने अपना जो सरनेम था वो गांधी से गांधी में बदल लिया, गांधी कर लिया। और जब इंदिरा की शादी हुई तो इंदिरा भी गांधी हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई लोकप्रियता से या किसी से प्रेरणा लेकर आप भारत में इस तरह से अपना सरनेम तब्दील नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर संविधान है, यहाँ पर नियम कानून होते हैं, क्योंकि आजादी के बाद से ही भारत में जो अनुसूचित जाति और जनजाति है इन्हें लेकर कानून बनाए गए जिनसे इनको शासकीय लाभ मिलते हैं। अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग योजनाएं रहती हैं और आपको एक दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ता है कि आप कौन सी जाति के हैं, आपका जो ताल्लुकात है, आपका संबंध है किस जाति के साथ है। तो यहाँ तो पूरी तरह से फर्जीवाड़ा हो गया। और 2023 की बात करें तो सदन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जो पूरा परिवार है वो अपने सरनेम गांधी लगाता है, ना कि नेहरू लगाता है।
अब इसके पीछे में जब कर सवाल खड़े हुए तो खुद प्रधानमंत्री ने ये भी कहते नजर आए कि जब आपको जिस व्यक्ति पर गर्व है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आपको गर्व है, बिल्कुल। तो उनका सरनेम आपको लगाने में क्या परेशानी, क्या आपको शर्मिंदगी महसूस होती है? अब इसके बाद में जैसा कि आपने बताया कि कैसे जो पारसी थे, फिरोज गांधी की आप बात कर रही हैं। गांधी, अरे कंटिन्यू लाइव चर्चा में चलता है। और जैसा कि आपने खुद ने इस बात का जिक्र किया कि जो फिरोज गांधी थे वो पहले गांधी थे, उसके बाद में वो महात्मा गांधी से प्रभावित हुए और उन्होंने अपना सरनेम गांधी रख लिया। अब यहाँ पर दो सवाल खड़े होते हैं कि शादी से पहले इंदिरा नेहरू लगाती थी सरनेम, लेकिन शादी के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी सरनेम लगाया। क्या अगर फिरोज गांधी की बात करें तो वो तो पारसी थे, तो क्या इंदिरा गांधी ने अपना धर्म परिवर्तन करवाया? क्या वो हिंदू से पारसी हो गई? पहला सवाल। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी जो खुद कहते हैं कि मैं तो दत्तात्रेय गोत्र से हूं, यानी कि मैं खुद हिंदू हूं, लेकिन उनके जो दादा थे वो पारसी थे, और राहुल गांधी हिंदू हुए या पारसी हुए? अगर राहुल गांधी खुद को हिंदू बता रहे हैं तो साफ है कि जो उनके दादा है वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करवाया, यानी कि वो पारसी से हिंदू बन गए। तो ये तमाम जो थ्योरी है इसके पीछे की सच्चाई कितनी नजर आती है, और क्या वाकई में ये असली गांधी परिवार है? देखिए, ये पूरी तरह से मनगढ़ंत बातें हैं। ना तो कभी कोई दस्तावेज सामने आया, ना कभी कोई तस्वीर सामने आई कि फिरोज गांधी ने कहीं से भी अपना धर्म परिवर्तन करवाया था। आपने बिल्कुल दिलचस्प और बहुत तथ्यपरक बात बोली है कि जो इनके दादा थे वो तो कथित तौर पर पारसी धर्म से ताल्लुक रखते थे। हालांकि उस पर भी कई डिबेट्स चलती रहती हैं, क्योंकि उनके जो पिता का नाम था वो जहांगीर था, जहांगीर के जो पिता का नाम था वो फरीदुद्दीन था, और इस तरह के नाम पारसी में कम मिलते, इस तरह के नाम मुस्लिम धर्म में ज्यादा मिलते। खैर, वो एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन अगर फिरोज पारसी थे तो जो भारत में संस्कृति चलती, जो परंपरा चलती है, तो वहां पर इंदिरा का धर्म भी पारसी हो जाना चाहिए था, और फिर वहां से राजीव का, संजय का, और फिर नेहरू, आपकी प्रियंका का, और राहुल का भी। लेकिन इनके परिवार में ना तो आपको धर्म समझ में आएगा ये कौन से धर्म के हैं, ना तो इनकी जाति समझ में आएगी। हालांकि हम बढ़ावा नहीं देते हैं, हम नहीं कहते हैं कि आप अपनी जाति बताएं, हम नहीं कहते हैं कि आप अपना धर्म बताएं। लेकिन जब गांधी परिवार का यही शख्स राहुल गांधी देश की संसद में खड़े होकर चीख चीख कर कहता है कि हम ओबीसी वर्ग की बात करना चाहते हैं, हम SC/ST वर्ग की बात करना चाहते हैं, हम पिछड़ों की बात करना चाहते हैं, तो एक बात 2024 में मुझे याद है, अनुराग ठाकुर है, उन्होंने सवाल उठाया था, और अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जिस शख्स को अपनी जाति का पता नहीं वो दूसरों की जाति पूछ रहा है। तो भाई, राहुल गांधी चुनाव के हिसाब से जाति धर्म बदल लेते हैं। जब उन्हें ब्राह्मण वोट बैंक की जरूरत पड़ती है, उन्हें हिंदू वोट बैंक की जरूरत पड़ती है, तो वो अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण बताने लगते हैं। कभी राहुल गांधी जाते हैं तो अपनी कहानी कुछ और बताने लगते हैं। तो ये पूरा परिवार आप समझिए कि साजिशों से और कहीं ना कहीं फर्जीपन से मिला हुआ है। और ये बात सिर्फ जाति की नहीं है, बात इस बात की है कि जिस देश में आप राजनीति कर रहे हैं उस देश में आपको कोई चीज छिपानी क्यों? आपकी जाति आपके लिए शर्म क्यों बन रही है? आप अगर नेहरू परिवार से थे तो आपको नेहरू परिवार को आगे लेकर चलना चाहिए था। आज प्रियंका गांधी 75 साल बाद देश की संसद में खड़े होकर, जब 65 सालों तक आपने महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल किया, महात्मा गांधी के नाम पर आज भी आप जाइए रायबरेली में, अमेठी में, आप वहां की जनता से पूछिए कि ये जो राहुल गांधी है, ये जो प्रियंका है, ये किस परिवार के हैं? तो वहां के जो बुजुर्ग हैं वो आज भी कहते हैं कि महात्मा गांधी के परिवार के हैं। वो ये अपने आप से नहीं कहते, उन्हें ये बताया गया। इस देश की राजनीति में दशकों बीत गए, आपने कभी नहीं कहा कि हमारा संबंध नेहरू गांधी परिवार से नहीं है। आज आप कह रही हैं कि आपका संबंध गांधी परिवार से नहीं है, तो फिर तो आप फर्जी गांधी हुए। हमें तो फिर ढूंढना चाहिए कि महात्मा गांधी के वंशज कौन है। प्रियंका गांधी का यह बयान साफ करता है कि प्रियंका महात्मा गांधी परिवार की वंशज नहीं है। ये सिर्फ गांधी परिवार के टाइटल का इस्तेमाल अपनी राजनीति, सत्ता और सियासत को चलाने के कर रही है। जो परिवार अपने आप को गांधी परिवार कह के रिप्रेजेंट करता है वो असली गांधी परिवार है। अरे सीधी सी बात है। आप बताइए कि सुनिए, तो 4 बेटे हैं, आप मेरी एक बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मुझे भी महात्मा गांधी बहुत पसंद है। कल से मैं अपना नाम हरमोहन तिवारी की जगह हरमोहन गांधी रख लूं तो क्या ये देश मुझे स्वीकार करेगा? क्या संविधान स्वीकार करेगा? क्या कानून स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो भाई, ये गांधी परिवार जो फर्जी बना हुआ है, इसको कौन सा विशेष कानून मिला, कौन सा विशेष अधिकार मिला कि इन्होंने इंस्पायर होकर महात्मा गांधी से अपने नाम के पीछे गांधी लगा लिया और पूरा देश इनके पीछे पीछे चल भी गया? टोटली ये फ्रॉड का केस है। कभी नागरिकता का फ्रॉड, कभी वोटर लिस्ट का फ्रॉड, कभी सरनेम का फ्रॉड, कभी देश में घोटालों का फ्रॉड।
भाई एक बार मुझे लगता है कि इस पूरे गांधी परिवार के कुनबे को, राहुल, प्रियंका, सोनिया को एक साथ बैठना चाहिए और बताना चाहिए कि ये कहां से आए हैं। इनका मूल इटली है, इनका मूल जर्मनी है। इन्हें सच्चाई देश को बताना चाहिए और अब देश को रिहा करना चाहिए। 47 में देश आजाद हो गया था अंग्रेजों से। मुझे लगता है कि अगर इटालियन मूल है इनका, तो हमें इटली से भी अब आजादी की जरूरत है। सीधी सी बात है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।